वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। आय जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब हर ग्राम पंचायत में होंगे 2 जन सेवा केंद्र। प्रदेश के गांव में रहने वाले लोगों को आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब अपनी ग्राम पंचायत में स्थापित जन सेवा केंद्रों तक पहुंचना होगा। वहां आवेदन देने के बाद बहुत आसानी से उनके प्रमाण पत्र बन जाएंगे। साथ में डिजिटल पेमेंट के माध्यम से इन सुविधाओं की फीस जमा हो सकेगी। सरकारी योजनाओं का लाभ भी इन जन सेवा केंद्रों पर तत्काल मिलेगा। 4 लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी में योगी सरकार युवाओं को रोजगार की सबसे बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 के तहत निवेश के प्रस्ताव मिलने के साथ ही सरकार ने व्यापार और रोजगार का नया खाका खींचना शुरू कर दिया है। कोविड प्रोटोकॉल की सुरक्षा में ही चलेंगे स्कूल, अभिभावकों से ली जा रही है सहमति। प्रदेश सरकार की ओर से स्वतंत्रता दिवस के दिन से स्कूल्स में बच्चों को बुलाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इनमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को ही स्कूल बुलाने को कहा गया। स्कूल्स को 2 पाली में संचालन के निर्देश दिए गए हैं, जिसका हर तरह से विरोध किया जा रहा है। पाली के संचालन को छोड़कर स्कूल्स ने कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्कूल्स में तैयारी शुरू कर दी है। हर घर नल योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में बड़ा रोजगार देने की तैयारी में योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गांव में जल के साथ जीविका भी पहुंचाने की कोशिश में लगी है। हर घर नल योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में बड़ा रोजगार उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है। जानकारी के अनुसार जलापूर्ति व्यवस्था के संचालन के लिए प्रदेश भर में 30,000 से ज्यादा संविदा सहायक भर्ती किए जाएंगे। यही नहीं, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संभालने वाली कंपनीज हर जिले में 400 से 500 स्थानीय युवाओं की भर्ती करेगी। वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मोदी सरकार का फैसला, सैलरी में नहीं होगी कटौती। कोरोना महामारी के कारण अभी भी कई सरकारी कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और ऐसे में कई कर्मचारी अभी भी इसी संशय की स्थिति में हैं कि कहीं इस कारण से उनकी सैलरी में कटौती तो नहीं होगी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना महामारी के कारण वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। रेल यात्रियों को अब ट्रेन में नहीं मिलेगी ये खास सुविधा, इस परियोजना पर लगी रोक। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश से चलने वाली सभी ट्रेन्स और उनके रेलवे स्टेशंस के साथ साथ देश भर के रेलवे स्टेशंस में मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की बात कही थी। 2019 में पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। उस समय यह घोषणा की गई थी कि केंद्र 4.5 साल में ट्रेन्स के भीतर वाईफाई प्रदान करने की योजना बना रहा है। लेकिन अब भारतीय रेल ने इस प्रोजेक्ट से किनारा कर लिया है, या फिर यूं कहें कि वर्तमान समय में ये आइडिया ड्रॉप कर दिया है। रक्षाबंधन पर महिला पुलिस कर्मियों को सीएम योगी देंगे तोहफा, बीट पुलिस अधिकारी के रूप में हो सकेगी तैनाती। यूपी की बेटियों के लिए इस बार का रक्षाबंधन पर्व बेहद खास होने वाला है। पर्व से एक दिन पूर्व 21 अगस्त को मिशन शक्ति 3 के शुभारंभ के साथ योगी सरकार महिलाओं बेटियों को कई बड़े तोहफे देने की तैयारी में है। सबसे ज्यादा तोहफे महिला पुलिसकर्मियों के लिए होंगे। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला पुलिसकर्मियों को पुरुष सहकर्मियों की तरह ही बीट पुलिस अधिकारी के रूप में तैनाती का उपहार देंगे। तो महिला पुलिसकर्मियों के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए सभी 78 पुलिस जनपदों में बालवाड़ी का उपहार भी मिलेगा। अखिलेश यादव कौन सी दुनिया में हैं, उन्हीं की वजह से तो ये हालात हैं। ओवैसी ने इस दौरान यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला है। जब उनसे सवाल किया गया कि अखिलेश यादव आश्वस्त हैं कि मुस्लिम उनकी तरफ हैं, तो ओवैसी ने पूछा कि कहां हैं। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश तो इनसे मिले हुए हैं, इटावा में उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। मुलायम सिंह यादव ने संसद में खड़े होकर कहा था कि दोबारा मोदी पीएम बन जाएं। आज अखिलेश बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन वो खुद विधानसभा हार गए। ओबीसी जनगणना को लेकर मायावती का ऐलान, बसपा करेगी मोदी सरकार का समर्थन। ओबीसी वर्ग की जनगणना को लेकर जारी बहस के बीच आगामी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती ने इस मसले पर मोदी सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को कहा कि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग पर केंद्र की मोदी सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो बसपा संसद के अंदर व बाहर भी इसका समर्थन जरूर करेगी। माफियाओं की 1800 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफियाओं और गैंगस्टर्स की कमर तोड़ने और उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य में उनकी 1800 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को जब्त करने या ध्वस्त करने की कार्रवाई की। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने पीटीआई भाषा को बताया कि माफियाओं और गैंगस्टर्स की कमर तोड़ने और उनकी आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के विशेष अभियान में हमने उनकी 1848 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति के जब्तीकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। मोदी योगी थैलों के साथ आगरा में मना मुफ्त में 5 किलो गेहूं और चावल मिलने का उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आगरा में अन्न महोत्सव मनाया गया। जनपद की सभी 1268 राशन की दुकानों पर कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन दिया गया। मोदी योगी की तस्वीर वाले थैलों में राशन घर ले जा रहे गरीब लोग काफी खुश नजर आए। शहर और देहात में चुनिंदा दुकानों पर टीवी लगाकर लोगों को अन्न महोत्सव पर प्रधानमंत्री का संदेश सुनाया गया। यूपी के इन इलाकों में फिर मिलेगी गर्मी से राहत, जारी हुआ भारी बरसात का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों की बारिश के बाद फिर से गर्मी ने परेशान करना शुरू कर दिया है, लेकिन मौसम विभाग ने आज एक राहत भरी खबर दी। बताया जा रहा है कि यूपी के कुछ जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है, इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया। प्रदेश में इन दिनों मानसून काफी सक्रिय है। 25 की बिजली 80 में अब यूपी में खेला होबे। पूर्व आईएएस ने सीएम योगी को घेरा। सपा नेता बोले छात्रों पर लाठी चलवाने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान पिछले दिनों वायरल हुआ, जिसमें वो बोले थे कि पहले किसानों को बिजली 25-26 रुपए प्रति यूनिट मिलती थी, लेकिन अब हम उन्हें 80 रुपए प्रति यूनिट बिजली दे रहे हैं। इस पर पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। पूर्व आईएएस ने सीएम योगी को घेरते हुए कहा, मतलब 25 की बिजली 80 रुपए यूनिट में, मतलब कुछ भी बोलो, मतलब अब तो यूपी में खेला होवे, मतलब बड़ा प्रदेश तो बड़ा खेला होवे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ही जनता का दुख दर्द दूर होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि जब से भाजपा सत्ता में आई तब से जनता को महंगाई और अपराध के दर्द से रोज गुजरना पड़ रहा है, लेकिन सपा की सरकार बनने पर जनता का दुख दूर होगा। शुक्रवार को सपा मुख्यालय से जारी एक बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है तब से राजनीति में घोर गिरावट नजर आई है। उत्तर प्रदेश में वैचारिक प्रदूषण भी खूब बढ़ा है। किसानों की आय का जरिया बनेगा गोबर और पराली, जाने यूपी सरकार की इस नई योजना के बारे में। अब पराली और गोबर किसानों की आय जरिया बनेगा। पराली न जलाने से प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। केंद्र सरकार के सहयोग से 125 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाए जा रहे हैं। इससे रोज करीब 666 टन गैस का उत्पादन होगा। कंपनीज के जरिए उत्तर प्रदेश में औसतन करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा। लगेंगे नई ट्रांसफार्मर, हटेंगे जर्जर तार, जाने कैसे सुधरेगी लखनऊ में बिजली की व्यवस्था। लखनऊ के कई इलाकों में जल्द ओवरलोड, लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से मुक्ति मिलेगी। केंद्र सरकार की नई जीर्णोद्धार योजना रीवैम्प्ड स्कीम के तहत कई जगह जर्जर तार हटाकर एबीसी लाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे और बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर भी लगाए जाएंगे। कंपनी के गोदाम पहले बने, संसद में कृषि कानून बाद में आए, राकेश टिकैत ने किया सवाल। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों पर बात करते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने मोदी सरकार पर कंपनीज के साथ मिलकर काम करने वाली बताया। पंचायत आज तक कार्यक्रम में इंटरव्यू के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि ये कैसे हुआ कि देश में कंपनीज के गोदाम पहले बन गए और संसद में कृषि कानून बाद में लाया गया। दूसरे के नाम गोल्डन कार्ड जारी होने पर न घबराएं, कराएं शिकायत दर्ज। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आपके नाम का आयुष्मान कार्ड यदि किसी कारणवश और किसी के नाम जारी हो गया है तो चिंता की बात नहीं। यदि आपके पास योजना से प्राप्त कोई प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध है, जैसे कि प्रधानमंत्री का पत्र या प्लास्टिक कार्ड, तो अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 1800-1800-4444 या 14555 पर दर्ज करा सकते हैं। अब घर बैठे कराएं पेपरलेस कार व बाइक वाहन बीमा। अगर आपको कार या बाइक का बीमा कराना है तो किसी बीमा कंपनी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बल्कि घर बैठे डाक विभाग के द्वारा वाहन बीमा कराया जा सकता है। आपके क्षेत्र का डाकिया चंद मिनट में स्मार्टफोन के माध्यम से वाहन बीमा कर देगा और कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं लेगा। इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का खाता होना जरूरी है या निकट संबंधी के IPPB खाते से भी भुगतान संभव है। अयोध्या की फ्री ट्रिप जीतकर हो सकते हैं राम मंदिर उत्सव में शामिल। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर की भूमि पूजन का 1 साल पूरा होने के खास मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद रहेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़ेंगे। राम मंदिर के भूमि पूजन का 1 साल पूरा होने के खास मौके पर विशेष पूजा और अन्य अनुष्ठानों की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ड्रिप विधि से सिंचाई करके पानी बचाएंगे किसान, अनुदान भी मिलेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए किसानों को भी पानी की बचत करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसान ड्रिप और स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई करने से पानी की बचत होगी। लघु सीमांत किसानों को इकाई की लागत का 90% अनुदान मिलेगा। इस योजना के तहत पानी सीधा पौधों तक पहुंचाना भी आसान होगा। किसानों के लिए लगेगी डिजिटल पाठशाला, तकनीक के साथ आर्थिक विकास पर भी रहेगा फोकस। खेतों में हाड़तोड़ मेहनत करने वाले किसानों को नई तकनीक से जोड़ा जाएगा। पशुपालन के क्षेत्र में तकनीकी विकास की ट्रेनिंग भी किसानों को मिलेगी, जिससे कम मेहनत में अधिक लाभ मिल सके। डिजिटल पाठशाला से किसानों की आय दुगनी करने के प्रयास में नया अध्याय जुड़ेगा। मनरेगा से जुड़े किसानों और मजदूरों को डिजिटल प्रशिक्षण के लिए सामाजिक संगठन इनोटेरा और बेयरफुट कॉलेज छोटे किसानों के साथ एकीकृत ग्रामीण मूल्य श्रृंखला विकसित करने की शुरुआत हुई है। आपके एलपीजी रसोई गैस कनेक्शन पर अब फैमिली को मुफ्त में मिलेगा ये वायदा। उज्ज्वला योजना के तहत भी ऐसे गैस कनेक्शन बुक किए जा सकते हैं। आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड और पुराने गैस कनेक्शन से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी को गैस एजेंसी में जाकर देना होगा और नया गैस कनेक्शन अप्लाई करना होगा। आपको बता दें कि एक ही पते पर कई गैस कनेक्शन लिए जा सकते हैं। चूंकि सभी गैस कनेक्शन आधार से लिंक्ड होते हैं, इसलिए किसी भी तरह की घपलेबाजी की गुंजाइश नहीं होती। खाद्य तेल की महंगाई नवंबर तक सताएगी। औसतन 52% बढ़े दाम। नई फसल आने के बाद ही कीमतों में कमी की उम्मीद। कोरोना संकट में घटती कमाई के बीच ऊंची महंगाई से उपभोक्ताओं पर दोहरी मार पड़ रही है। खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में 50% से अधिक का इजाफा हुआ है। सरकार ने भी संसद में इस बात को स्वीकार किया। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि नवंबर में नई फसल आने तक खाद्य तेल की महंगाई से राहत मिलती नहीं दिख रही। 10वीं-12वीं पास भारतीय डाक में इन विभिन्न पदों पर बिना परीक्षा के मिल सकती है नौकरी। जल्द करें आवेदन। भारतीय डाक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इसके लिए पंजाब पोस्टल सर्कल ने पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ के कैडर में मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।